हारून रशीद उस खलीफा का नाम है जिसने एक जमाना ऐसी खिलाफत की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे थरथराती थी। माल दौलत के खजाने बेहिसाब थे। अपने बेटों को, अमीन और मामून दो बेटे थे, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए रखा था वक्त का बादशाह इमाम खलील कूफी, वो पढ़ाते थे बच्चों को, बादशाह के बेटे को पढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन बादशाह ने देखा दूर से, वो वजू कर रहे थे और बादशाह का बेटा पानी लेकर के उस्ताद को वजू के लिए मदद कर रहा था। जाहिर सी बात है, एक बादशाह का बेटा एक मौलवी को वजू करा रहा है, बहुत बड़े बादशाह का बेटा। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को बुलाया। जब उस्ताद चले गए, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को। कहा क्या कर रहा था? हो सकता है आज के मालदार लोग इसलिए थप्पड़ मारे कि वो मौलवी हमारे औकात के बराबर नहीं है, तू उसकी क्या खिदमत कर रहा है। लेकिन बादशाह ने थप्पड़ क्यों मारा था? बेटे से पूछा क्या कर रहा था? कहा उस्ताद की खिदमत कर रहा था, वजू का पानी दे रहा था। और थप्पड़ लगाया और कहा खिदमत का यह तरीका नहीं होता, एक भाई पानी डाल रहा होता और दूसरा भाई पांव धो रहा होता, यह खिदमत का तरीका होता, तुम दूर से पानी कैसे दे रहे? उन बादशाहों ने भी अपने बेटों को यह सिखाया था कि उलमा की जूतियों के पास बैठो, यही अदब है, ना ये कि उन पर अपनी मर्जी चलाओ। दीन का निजाम यहीं से तो बिगड़ रहा है। मिंबरों पर जो आवाजें उठती थी, हक की आवाजें, उन्हें कौन दबा रहा है? आज हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है जितनी आजादी के साथ हम बोलते हैं। हक बात का ऐलान करने में जब कोई पाबंदी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो माल वाले, पैसे वाले, जो उलमा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना चाहते हैं? हाँ, हालात से आप बाखबर कर सकते हैं उलमा को, हालात इस तरह के चल रहे हैं। और एक नब्बाज आलिम वो खुद समझ जाए कि उसे क्या बोलना है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूली, लोगों की अक्ल और जमाने के हालात के एतबार से वो गुफ्तगू करे। लेकिन यहाँ हालात बहुत अलग चले हैं। ये जो कौम रात भर जलसे करती है, यहाँ के तो चले, हम साउथ में हैं, अभी अच्छे खासे जलसे हो करके चले जाते हैं। शुमाल हिंद में हमने देखा है रात 5 बजे तक जलसा चलाने वाले, कई शायरों को, कई बड़े बड़े मुखर्रिरीन को लाने वाले, और पता नहीं कितने कितने पैसे खर्चा करने वाले, वो अपने मस्जिद के, मोहल्ले के मुअज्जिन को और इमाम को 5,000 देने को भी तैयार नहीं। उन उलमा को उसी तरह से रखा गया है और फिर कहते हैं कि कौम के अंदर बदहाली है, कौम के अंदर ज़बूहाली का शिकार हो चुकी है, ये कौम अखलाक में गिरी हुई है।